सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश और अर्जुन के द्वारा उस उपदेश को ग्रहण किया गया, इस ज्ञानमयी कथा को सुनिए और भगवत भजन में अपने मन को लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। मुझे ये सत्ता अब काटती है, मुझे अपराध बोध होता है। भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिए परंतु समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन भगवान पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेकर पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने सरसैया पर लेटे लेटे आंख खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़े। मुस्कुरा दिए, प्रभु आप आ गए, मैं आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था। आ गए हो तो इतना दूर क्यों खड़े हो, पास में आओ। तो प्रभु निकट आ गए। कहो दादाजी। पितामह भीष्म बोले, प्रभु ये मेरी आज एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। कहो। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यथं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं, द्वारिकानाथ, जब तक इस शरीर को त्याग कर इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। तावत भगवान प्रतीक्षता। तो भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटकाया? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे। इनकी जब इच्छा होगी तब मरेंगे, तब संसार छोड़ेंगे। शरीर संसार छोड़ना किसी के अपने हाथ में नहीं होता, पर ये वरदान लिए बैठे हैं पितामह भीष्म कि मैं जब चाहूं तब जाऊं। और मर के जाना कोई चाहता ही नहीं संसार से। कौन जाना चाहता है? कभी कभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो उस अवस्था में उनके मुंह से निकल तो जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। बहुत से वृद्ध लोग कहे सुने जाते हैं, अरे महाराज अब तो भगवान उठा ले, जबकि मन में वो ऐसा नहीं चाहते हैं। मन में तो जीना ही चाहते हैं। वो से अभी दिल्ली में कथा हो रही थी, एक के घर में गए तो एक 95 साल की बुढ़िया आकर के चल के आई और मुझे को हाथ दिखाने लगे। मैंने कहा क्या देखना है अब? बोले महाराज ये बताओ मैं कब मरूंगी? मैंने कहा कम से कम अभी 5 साल तो और जन्म है, शताब्दी पूरी करके जाइए। हैं शताब्दी? अरे महाराज अब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है। और मन में गदगद हो गई बुढ़िया कि 100 साल पूरी करूंगी। उनके बेटा कह रहे महाराज इनको कोई कह दे कि तुम 100 साल जियोगी तो बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हमें सही है कि मैं कम मरूंगी। तो कहना अलग बात है, परंतु ईमानदारी से हृदय से मरना कोई नहीं चाहता। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी, पर बहू इतनी खतरनाक आई कि तब भी कोई ना कोई व्यंग करती रहती थी कि बुढ़िया काम के नाम से सींग नहीं उठाती और खाने के नाम पर सुबह शाम दूध रोटी खूब फटकार जाती है 10-10। तो ऐसे व्यंग वचन बोलती थी। तो एक दिन बुढ़िया को ताव आ गया, जोश आ गया। उसने पूरे घर की सफाई करी, तमाम ढेर सारा कूड़ा निकाल कर एक टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा निकल गया कि टोकरी फुल हो गई। अब खूब दम लगावे, टोकरी से टोकरी न उठे, उठाते न बने। सो बेचारी दुखी होके सिर पकड़ के बोली, हे भगवान मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मेरे संगी साथी सब मर गए, भगवान जाने मुझे मौत कब आएगी। ऐसे बड़बड़ाना चालू कर दिया दुखी होकर। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया।
तो तुरंत बुढ़िया के सामने आके यमराज खड़े हो गए। कहो देवी, कैसे याद किया? यमराज को देखते ही बुढ़िया घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। आप यमराज हो? बोले हाँ। यहाँ काय क्यों आए हो? बोले आपने ही तो बुलाया, अभी अभी कह रही थी ना मेरी यमराज भी नहीं सुनते, मैंने सुन लिया तो चला आया। बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया तुरंत बोली महाराज मुझे कछूना चाहिए, अब आप आ ही गए हो तो यार टोकरी है मेरे सिर पर उचाए दो और जहां मर्जी हो तहां पधारो। काम कछूना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरने की बात कोई कितना भी कर ले पर ईमानदारी से मरना कोई नहीं चाहता। और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि जब तक मैं विदा न हो जाऊं तब तक आप खड़े रहना। तो भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मन में सोचा न जाने कहीं इन्होंने 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो हमारी तो लग गई ड्यूटी खड़े होने की। पर पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तब बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में जादू है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। एक बार भी प्रभु की मुस्कान को जो निहार लेता है उसका हाल क्या होता है? तेनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। इतना ही नहीं, नेम व्रत आचार पूजा और पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। इसलिए प्यारे मुस्कुराते रहो। भगवान को मुस्कुराहट आई, हंसने लगे और उनकी मंद मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी उनसे प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म जवाब देने लगे। इसी को भीष्म गीता कहते हैं महाभारत में, जिसमें दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का मर्म पितामह भीष्म ने समझाया। उसको समझ करके पांडवों का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि भगवान बड़ी देर से प्रतीक्षा में खड़े हैं, अब ज्यादा उनसे प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। परंतु संसार से विदा लेने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि चढ़ाऊं। अब बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पुष्प तोड़ने कहां जाए? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में ही भगवान की दिव्य स्तुति करके शब्द सुमन भगवान के चरणों में समर्पित की है। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की। कुछ पंक्तियां बहुत ध्यान से सुने। पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषयद्भव प्रभाः। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। कुलावृताननाथं विजय सखे रतिरस्तु मे नवज्ञा। युधि कुरगर जो विधूम्र विश्वक गचलोलित श्रववार्यलङ्कृतासे। मम निशित शिरे विभेद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण
कृष्ण आत्मा सपति सखि बचोर संग मध्य निज परयोर बलयोर खंड वेश्या स्थितवति पर सैनिकायु रक्षणा कृतवति पार्थ सखेर निर्ममासु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष स्वजन वदान्य मुखस्य दोष बोध्या कुमति महरदात्म वेद्ययाय शरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय प्रतिज्ञा व्रतमधि कर्तुम वक्तो रथस्थः कृतरथ चरणोऽभ्यया चलन् हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म की ये बड़ी ही पवित्र दिव्य भावपूर्ण स्तुति है। देखिए, संगीतमय ये भागवत है। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे, जिनको गले के नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल पड़ता था, मुंह खराब हो जाता था, तो वो वैद्य कहते थे थोड़ा शहद मिला करके चाट लेना। तो शहद की मधुरता मिठास के साथ वो दवा चाट लेते थे और लोग ठीक हो जाते थे। उसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि आजकल लोग रूखी रूखी कथा पसंद नहीं करते, तो क्या करें, इनको कथा कैसे पिलाएं? बोले इसमें थोड़ा संगीत का शहद मिला दो। तो संगीत का शहद मिला करके भागवत की दवा पिलाना चालू कर दिया। और विडंबना क्या हुई कि जब से संगीत का शहद हमने मिलाना चालू किया, तब से लोगों ने शहद ही शहद खाना चालू कर दिया, और पिलाने वालों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, और धीरे धीरे दवा गायब होती चली गई। भागवत के नाम पर सिर्फ भजन संध्या बन करके रह गई। आज वक्ता वही सफल माना जाता है जो जितना झुमा दे, नचा दे, कुंदा दे, और जितना बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे भजन सुना दे, वही सफल वक्ता माना जाता है। तो इसलिए, परंतु याद रखिए, शहद से स्वाद तो बन जाएगा, पर स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। स्वास्थ्य के लिए तो दवा ही पीनी पड़ेगी, दवा से ही लाभ मिलेगा। शहद तो सहायक है ताकि आलस्य ना आवे, नींद ना आवे, परेशानी ना हो, मन लगे, उतना ठीक है। हम भी संगीत का शहद आपको मिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भागवत के ही श्लोकों को हमने स्वर तालबद्ध किया संगीत में, क्योंकि हर 5-10 मिनट में यदि भजन सुनाने लग जाएंगे तो फिर भजन संध्या ही रह जाएगी, भागवत कुछ नहीं रह जाएगी। हमने भागवत की स्तुतियों को, भागवत के गीतों को, श्लोकों को स्वर तालबद्ध संगीत में मिला करके इसलिए परोसने का प्रयास किया कि संगीत का भी सुख मिले और संगीत के साथ भागवत के श्लोक भी आपके कर्ण रंध्र में जाएं, ताकि भागवत के नाम पर जो हम इतना बड़ा महोत्सव मनाते हैं वो सिर्फ मनोरंजन बन के ना रह जाए। आत्मरंजन का विषय श्रीमद् भागवत है। इसमें शहद पर थोड़ी सी मात्रा जरूरी है, मुंह खराब ना हो इसलिए, पर शहद ही शहद मिलाते रहे, पिलाते रहे तो आपका स्वाद भले ही बन जाए पर स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। इसलिए आजकल भागवत बहुत हो रही है पर समाज का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा, क्योंकि भागवत के नाम पर प्रायः आज भजन संध्याएं ज्यादा होने लगी हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए बुरा ना मानो, होली है, अब बसंत पंचमी लग गई ना, होली का माहौल चालू हो गया। इसलिए आप अन्यथा न लें, पर जो सच्चाई है वो आप अनुभव कीजिए और स्वीकार करें। इसलिए हम बीच में 1-2 भजन जरूर सुनाते हैं, परंतु बहुत ज्यादा उनकी मात्रा नहीं होगी। आप भजन का भी आनंद लें, परंतु जैसे छोटा बच्चा दवा पीना नहीं चाहता, फिर भी माँ जबरदस्ती मुंह फाड़ करके चम्मच में घोल करके पिलाती है जबरदस्ती, क्योंकि दवा पिएगा तभी ये ठीक होगा। भले बच्चा रोवे या मुंह फाड़ के जबरदस्ती चम्मच मुंह में डालनी पड़े, उसी प्रकार हम भी जबरदस्ती भागवत सुनाते हैं। हमें आप सबका स्वाद मालूम है, परंतु फिर भी हम बैलेंस बना के चलते हैं कि आपका स्वाद भी न बिगड़े
और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसके लिए भागवत आपको भरपूर, आपने भागवत के नाम पर ही इतना सब खर्चा किया है, इतनी दूर आप इतना मूल्यवान समय लेकर के आए हैं, तो आपको भागवत सुनने के बाद ये अनुभव होना चाहिए कि हमने भागवत सुनी है, भागवत में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका स्वाद बिगड़ जाएगा, स्वाद का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे और भजन भी आपको समयानुसार सुनाते रहेंगे। और इसलिए हमने ये भीष्म स्तुति आपको गा करके सुनाई। ये पितामह भीष्म के द्वारा गाई हुई भागवत की स्तुति है। परंतु आश्चर्य की बात है, इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है और यहां प्रारंभ में ही स्तुति में कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से शुभारंभ किया, क्यों? पितामह भीष्म कहने प्रभु अब मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे शब्दों की इति, अब इसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं, अंतिम शब्द है। केवल शब्दों की इति नहीं है, मेरी श्वासों की भी इति, अब मेरा अंतिम समय है। तो शब्दों की भी इति, श्वास की भी इति, इस जीवन की भी इति, और आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर त्यागूंगा तो भरोसा है हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, अब संसार में लौट के भी नहीं आना। पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक अंतिम निवेदन आपके चरणों में। कहो दादा। बोले मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, बस मेरी बिटिया के हाथ पीले करवा दो, फिर भले ही मैं चला जाऊं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं है भीष्म बाबा को, तो तुम्हारी बिटिया कहां से आई गई जिसके विवाह की आप बात कर रहे हो? पितामह भीष्म कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, धर्म की पुत्री। मैंने भी एक धर्म की पुत्री मानी है, उसी के विवाह की बात कर रहे हैं। भगवान बोले तो कर दो विवाह, कोई बेटी आपने धर्म की बनाई है तो विवाह कर दो। बोले महाराज कोई मिल ही नहीं रहा बर जिससे शादी करूं बिटिया की। भगवान बोले क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या बिटिया? क्या योग्यता है उसकी, जरा बताओ, बायोडाटा दो उसका। पितामह भीष्म कहते हैं मेरी पुत्री का नाम है इतिमति, मति माने बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है यही मेरी पुत्री है। और इस मति का जगत में कोई पति मुझे नहीं सूझ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। कारण क्या है? मेरी पुत्री में विशेष गुण है। कौन सा गुण? वितृष्णा, एक भी तृष्णा इसमें नहीं है, जबकि 3 तृष्णाओं में सबकी मति खराब है। सबसे खतरनाक तृष्णा है वित्तेष्णा, वित्त माने धन, वित्तेष्णा इसको कहते हैं। कैसे भी पैसा मिले, कहीं से भी धन मिले, चाहे झूठ बुलवा लो, चाहे झूठी गवाह दिलवा लो, कुछ भी, लोग पैसे के लिए पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले लोग सुपारी सिर्फ खाने के लिए लेते थे, आजकल मारने की भी सुपारी लेने लगे। बस पैसा हमको पर्याप्त मिलना चाहिए, सुपारी तो हम खा जाएंगे। तो इसका नाम है वित्तेष्णा। पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। और वित्तेष्णा से भी खतरनाक होती है बड़ी, कौन? पुत्रेष्णा। पैसा बहुत प्यारा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर बेटे से ज्यादा प्यारा नहीं होता। पुत्र पर संकट आ जाए तो पैसे को पानी की तरह हम बहा देंगे, चाहे जितना खर्चा हो जाए, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसका नाम है पुत्रेष्णा। और इससे भी बड़ी होती है लोकेष्णा। लोकेष्णा माने मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। और कभी कभी पुत्र के द्वारा, अपनी संतान के द्वारा भी यदि मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में दाग लग जाए तो लोग बच्चे का भी त्याग कर देते हैं कि इस नालायक से हमारा आज से कोई संबंध नहीं है, हमारे खानदान की नाक कटवा दी इसी। प्रतिष्ठा, सम्मान सबको बहुत प्यारा होता है। इसको ये 3 तृष्णा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में चुनौती भरे शब्दों में कहते हैं, ऐसा कौन है इन तृष्णाओं ने जिसकी बुद्धि खराब न की हो। सुत बित लोक ईसणा तीन्ही, सुत बित लोक
ईसणातीनी सुत बित लोक ईसणातीनी सुत बित लोक ईसणातीनी कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी के मति दिन कृत न मलिनी कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी के मति दिन कृत न मलिनी कृत न मलिनी इन तृष्णाओं ने किसकी मति मलिन नहीं की। और पितामह भीष्म छाती ठोक के कहते मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि इन सभी तृष्णाओं से परे है, इसलिए निर्मल मति है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में कोई समझ में नहीं आता। भगवान बोले तो बताओ अब क्या विचार है आपका। बोले सरकार एक ही विचार है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करेगी ये रति, मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के पुत्री का आपसे पाणी ग्रहण करा करके संसार से विदा हो सकूंगा। क्योंकि त्रिभुवन कमनीय आपके सुंदर रूप सौंदर्य पर संसार में ऐसा कौन है जो मुग्ध न हो जाए। और वर्णन करते करते एक एक प्रसंगों को याद किया पितामह भीष्म ने, और अंत में महारास में अपने मन को समाविष्ट कर दिया। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ललित गति, प्रभु आपकी चाल कितनी प्यारी है। भक्त आपके चाल पर ही निहाल हो जाते हैं। और चाल से कोई बच गया तो बलगुहास, उसको हंस करके दीवाना बना देते हैं। और जो हंसने पर भी दीवाना नहीं बना तो प्रणय निरीक्षण, प्रीति पूर्वक तिरछी निगाह से उसे निहार करके अपना दीवाना बना लेते हैं। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। प्रहसितम, जोर से हंसना, प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी चितवन से निहारना। प्यारे आपकी चितवन में न जाने क्या चमत्कार है। आंखों में वो जादू है कि जिसकी तरफ आंख भगवान अपनी निहार लेते हैं वही इनके नयनों के जादू में दीवाना हो जाता है, पगला जाता है। इसलिए रसिकों ने इनके नयनों का जादू वर्णन किया है। क्या, आइए मेरे साथ आप भी गा लीजिए। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की नरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी 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 हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी
हरि मृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गए। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। मस्ती में तालियों की सेवा करते हरि बोल। अब पल पलक करत नहीं टारे, पल पलक करत नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं टारे। अब पल पलक करत नहीं तारे। करत नहीं टारे, करत नहीं तारे। करत नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं तारे। छिन छोरत जनु जानन कर गई, जिन छोरत जनु जानन कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सब गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन वारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन बारी बारी पलकन। बारी बारी पलकन मारी। गोविंद के जो नयन हैं वो कटारी के समान है। तलवार बड़ी होती है, कटारी छोटी होती है। कटारी से घायल व्यक्ति मरता तो नहीं है, इलाज होने पर ठीक हो जाएगा, और गोविंद के नयन कटारी से कदाचित कोई घायल हो गया, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। ऐसा घायल होता है कि बीमारी ही लोग नहीं समझ पाते। भक्तिमती मीरा इनकी गिरधर गोपाल की नयन कटारी से घायल हो गई। दुनिया भर के डॉक्टर हकीम वैद्य सब आए और मीरा दर्द के मारे कराह रही है, बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही है। और मीरा जी कह रही हैं, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवाने मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवाने मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन रो। दर्द की मारी बन बन डोलो। दर्द की मारी बन बन रो। वैद्य मिला नहीं को।
दीवानी मारो दर्द न जाने को, मेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छठा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। निरख छठा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की जय। तो भगवान की चितवन में चित्त लगा करके पितामह भीष्म गोविंद के गुणानुवाद गाते गाते और अपना शरीर त्याग कर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसा के पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। 12 महाभागवतों में एक पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भगवान पांडवों से विदा लेके अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमारा प्रश्न यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन बैठ के भागवत क्यों सुनाई? तो परीक्षित के बारे में तो आप कुछ बता ही नहीं रहे, आप तो कहीं और बह गए। तब सूत जी को याद आई कि परीक्षित की चर्चा करते करते मैं तो कृष्ण कथा में बह गया। अच्छा ध्यान से सुनो। गर्भ में उत्तरा के जाकर भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। समय पाकर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए। बालक को नाम दिया विष्णुरात। ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ बालक है, उनकी कृपा से तुम्हें मिला है, इसलिए नाम विष्णुरात रखा था। पर ये बालक जिसकी गोद में जाता टुकुर टुकुर उसी का मुंह ताकता। इस जिज्ञासा में कि माँ के पेट में जो हमसे मिलने आया था, जिसका मैंने वहीं फोटो खींच लिया था, मेरे चित्त में अभी वो छवि बसी हुई है। इनमें से वो कौन है, कहाँ है? इसलिए हर चेहरे को बड़े ध्यान से घूरते थे, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित परितः इक्षति, ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढ रहा है। और ये बालक इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीता। एक दिन विदुर जी आए, एकांत में धृतराष्ट्र को समझाए कि जिन पांडवों को मारने के कुचक्र रचे तुम लोगों ने, आज उन्हीं के घर में उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हो गए हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं अंधा हूं, अब इस बुढ़ापे में कहां जाऊं? विदुर जी बोले, मेरे साथ अभी इसी वक्त चलो। तो रातों रात विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को निकाल के ले गए। प्रातः जब पांडव प्रणाम करने पहुंचे तो महलों में कोई नहीं। परेशान हो गए, कहां चले गए ताऊ जी? दुखी होने लगे। तब ऋषियों ने समझाया कि विदुर जी जैसे संत के साथ में गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा, परेशान मत हो। तब पांडवों को शांति मिली। भगवान अर्जुन से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं कि कोई ना कोई बहाना लेकर के द्वारका से दिल्ली आते रहते हैं। एक दिन अर्जुन से भगवान बोले, मित्र हम कितनी बार तुमसे मिलने आते, कभी तुम भी हमारे घर आया करो भाई। अच्छा,
तो बड़े भाई से अनुमति लेकर के अर्जुन द्वारका चले गए प्रभु के पास। वो 7 महीने तक रहे द्वारका। इधर पांडवों को बड़े भयंकर अपशकुन होने लगे 7 महीने में। एक दिन युधिष्ठिर जी भीमसेन को बुला के बोले, भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। भीमसेन, तुम्हारे अनुज जो अर्जुन हैं, आज उन्हें अपनी ससुराल गए 7 महीने बीत गए। हमारे द्वारकाधीश कृष्ण की बहन सुभद्रा इनको ब्याही हैं, इसलिए ससुराल लगती है अर्जुन की। पर ससुराल में 7 दिन भी नहीं रहना चाहिए, 7-7 महीने जमे रहते हैं। और आजकल मुझे अपशकुन बहुत हो रहे हैं, इसलिए मुझे अर्जुन की बड़ी चिंता है। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, और जब अर्जुन की हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गए। कदम लड़खड़ाए हुए हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, गांडी भी गिर गिर जा रहा है। भाइयों ने घेर लिया, अर्जुन क्या हालत हो गई तुम्हारी, ठीक ठाक तो हो, राजी खुशी हो? आपने ऐसा क्या महापाप कर दिया जिसके कारण तुम्हारी स्त्री समाप्त हो गई, मुख का तेज नष्ट हो गया? कहीं गो हत्या तो नहीं कर दी, ब्राह्मण वध तो नहीं किया, प्रतिज्ञा भंग तो नहीं की, शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं हो गए? ऐसे हजारों प्रश्न कर डाले, परंतु अर्जुन सिर हिलाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बात क्या है? द्वारका में तो सब ठीक है ना? हमारे द्वारकानाथ, दाऊ भैया, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न किया तो अर्जुन चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम। भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे द्वारकानाथ हम सबका त्याग करके परम धाम चले। जिस प्रकार से प्रभु सर्व जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, उसी प्रकार से प्रभु ने मथुरा का त्याग करके द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिका में अपने परिकर सहित वहाँ पे स्थापित हुए। प्रभु की यह लीला है कि प्रभु भक्तों की मना आकांक्षाओं को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। जब तक उनके जहाँ रहने का समय होता है उतने ही समय तक वहाँ प्रभु विराजमान होते हैं। इसके पश्चात प्रभु फिर अपने भक्तों का कल्याण हितार्थ अलग अलग स्थानों पर प्रकट होते हैं। आपकी भक्ति सुदृढ़ हो तो प्रभु कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। निर्मल मन के द्वारा सिर्फ उनकी भक्ति कीजिए, भक्ति के फलस्वरूप ही प्रभु आपके वश में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। महो की कीर्ति सुनने को मिली। कोई उनके पिता अभिमन्यु की गाथा गा रहा है, कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे पूर्वज कितने प्रतापी थे। पर एक स्थान पर जाके क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह डंडों से मारता पीटता ले जा रहा है, यहां तक कि चरणों की ठोकर भी मार रहा है। ये देख करके तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार। पर गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर चल रहा है। गौ माता बछड़े से कह रही है, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा
ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरता। वत्स, जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता निरंतर तपस्या करते रहते हैं कि मां एक तरफ एक बार हमें निहार लो, वही लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमल को पल भर भी नहीं त्यागती, हर समय दबाती रहती है लक्ष्मी, वे ही गोविंद के प्रभु के चरणारविंद हमको अनाथ करके चले गए। सुनकर परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं है, ये तो कोई दिव्य महापुरुष है। कौन है? पर जो भी है, मेरे राज्य में ये दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा है? तुरंत तलवार तान के बोले, ए दुरात्मन खड़ा रहे, मेरे राज्य में गौ माता पर प्रहार करने वाला पापी तू कौन है? जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ के धराधाम पर आते हैं अवतार लेकर, उनकी प्यारी दुलारी गौ माता को सताने वाला दुष्ट कौन है तू? मारोदी रंभ भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता रोना मत, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित अभी जिंदा हूं। और जो आगे बढ़े तलवार निकाल के जो मार रहा था वो तुरंत मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अब शरण में आए हुए को छत्री मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। और गौ माता से कहा, मां अब बताओ आपको क्या कष्ट है? पर गौ माता कुछ नहीं बोली। फिर बछड़े से कहा, भगवान आप बताओ, आपके तो 3 पैर तोड़ दिए किसी ने, किसने तोड़े? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। और वे ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताओ, मैं अपनी दुर्दशा का दोष कर्म को दूं कि ईश्वर को? मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता महाराज। परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं, आपका परिचय दे दिया। आपके मुंह से एक शब्द भी किसी की निंदा का नहीं निकला, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलेगा, पर उसके पाप की जो चर्चा करता है वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बनता है। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं, मैंने आपको पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के ऊपर धर्म टिका है, 3 पैर खंडित हो चुके हैं। और गौ माता को भी मैंने पहचान लिया, ये साक्षात भूदेवी हैं, धरा देवी, धरती माता, जो भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी हो रही है। पर धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आया। फिर उससे पूछा, भाई तू बता तू कौन है? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट, मेरे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हो गया? बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे घुसा आया हमारे देश में? निकल बाहर। कलियुग बोला, निकल के जाऊं कहां? इस समय अखिल भूमंडल पर आपका ही एक छत्र राज्य है, समस्त भूमंडल के आप एक छत्र सम्राट हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं महाराज, पर फिर भी मेरे पास एक गुण ऐसा है जो कहीं नहीं मिलेगा, किसी युग में नहीं। क्या विशेषता है बताओ? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, तप करके जो फल मिलता था, वो मैं केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध करार देता हूं।
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं कलयुग में। यही एक विशेषता है। अन्य युगों में मन से भी कोई तुमसे पाप बन गया तो मानसिक पाप का भी दंड मिलता है, पर कलयुग में भगवान ने छूट दे दी और कलयुग के प्राणियों को आरक्षण दे दिया कि तुम्हारे मन से कोई पाप बन जाए तो दंड नहीं है, पर मानसिक कोई पुण्य बन गया तो उसका फल हम तुम्हें जरूर देंगे। मानस पुण्य होए नहीं पापा। पाप तो तुम मन से करने पर नहीं होंगे, पर मानसिक पुण्य करने पर तुम्हें फल मिलेगा। अब बोलो कितना जोरदार आरक्षण दे दिया ठाकुर जी ने हम कलयुग के प्राणियों को। अब तुम तन से कुछ नहीं कर पा रहे तो मन से ही कर लो, बैठ के चुपचाप नहा धो करके मन से पूजा पाठ कर लो। चाहे जहां चले जाओ किसी भी धाम में, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी आ जाओ, मनी राम को कहीं भी जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। मन से ही पहुंच जाओ और फिर ठाकुर जी की खूब सेवा करो, दूध घी शहद खूब चढ़ाओ और बढ़िया स्नान करा करके गंगा जल से अंत में इत्र लगाओ बढ़िया बढ़िया, फिर बढ़िया बढ़िया रत्ना भूषण धारण कराओ, हीरे की माला पहनाओ, फिर बढ़िया 56 भोग प्रतिदिन लगाओ। हद लगे ना फिटकरी रंग चौकाई आवे। 1 रुपया खर्चा नहीं, आना नहीं जाना नहीं, करना नहीं धरना नहीं, और पूजा का पूरा पुण्य आपको घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। ये विशेषता कलयुग की है और इसी विशेषता पर रीझ गए परीक्षित। हमारी विशेषता बहुत जोरदार है भाई। तब तो हम तुम्हें 1 2 नहीं 4 स्थान दे रहे हैं, प्रेम से रहो। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान पर। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ घर। जिस घर में जुआ खेला जाए उसी घर में तुम अपना कब्जा कर लो, झंडा गाड़ लो। दूसरा, जिस घर में मदिरा पान किया जाए, शराब पी जाए, उस घर में भी आप अपना कब्जा और डंडा गाड़ लो। तीसरा, परस्त्री लंपट पुरुष जहां रहते हो, व्यभिचार जहां होता हो वहां पर भी डेरा जमा लो। चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, जीव हिंसा होती हो, उस घर में भी तुम रहो। ये 4 स्थान तुम्हें रहने को दे दिए। कलयुग बोला वाह महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। अरे कम से कम 1 गुण मेरा आपको पसंद आया तो 1 स्थान तो बढ़िया सा ठीक ठाक दे दो। अच्छा बोलो क्या चाहते हो? केवल यही चाहता हूं महाराज, स्वर्ण में निवास और मिल जाता मुझे। परीक्षित बोले चलो दिया, तुम्हारा गुण बहुत दिव्य है इसलिए हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। स्वर्ण माने अर्थ, अर्थ माने धन, माने धन में भी वास है कलयुग का। पर किस धन में? लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, गरुड़ वाहिनी और उलूक वाहिनी। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके हर व्यक्ति के अलग अलग गाड़ियां होती हैं। देवी जी की अलग, देवता की अलग, पति की गाड़ी दूसरी, पत्नी की अलग। अब पति पत्नी एक साथ जाएं तो एक ही गाड़ी में चले जाते हैं, और पति कहीं और पत्नी कहीं जा रही है तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर के जाती है। तो उसी प्रकार हर देवताओं के वाहन हैं। जब नारायण के साथ लक्ष्मी आती है तो नारायण का वाहन है गरुड़, तो गरुड़ पर बैठ के चली आती है प्रभु के साथ। पर हम लोग क्या करें, नारायण को उतना पसंद नहीं करते, लक्ष्मी जी को सब पसंद करते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो जब केवल हम लक्ष्मी को बुलाते हैं तो लक्ष्मी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू पर बैठ के आती है और जिसके घर में आती है फिर उसको भी खूब उल्लू बनाती है। उल्लू बनाने का मतलब, उल्लू की प्रकृति आप जानते होंगे, वो रात में जगता है, वो दिन में सोता है, क्योंकि रात में उसे दिखता है। अंधेरे से प्रेम करता है, प्रकाश से डरता है। ये उल्लू की प्रकृति है।
तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी घर में आएगी तो आपकी हालत भी उस उल्लू जैसी हो जाएगी। रात भर जगना, मौज मस्ती करना, और फिर दिन में खूब खर्राटे बजात करके 10-10 बजे तक सोना उल्लू की तरह। इसलिए लक्ष्मी को अकेले मत बुलाओ, नारायण के साथ बुलाओ। नारायण के साथ आएगी तो लक्ष्मी का सार्थक सदुपयोग होगा। धर्म कर्म में लक्ष्मी लगेगी। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म होगा और धर्म तुम्हारे सुख का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब धन से धर्म भी किया जाता है और धन से ही आजकल सबसे बड़े अनर्थ भी होते हैं। अर्थ अनर्थ का भी कारण होता है। इसलिए जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आएगी वो आपके धन को, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएगी। नारायण के कई स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। यज्ञ नारायण भी है, दरिद्र नारायण भी है, संत नारायण भी है। तो आपकी गरुड़ वाहिनी यदि लक्ष्मी आपके घर में होगी तो आप यज्ञ में, शुभ कर्मों में लक्ष्मी को लगाओगे। ये जो यज्ञ हो रहा है इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ में भी तो लक्ष्मी लग रही है, बिना लक्ष्मी के थोड़ी हो रहा है। ये गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है जो सत्कार्यों में लगे। और एक लक्ष्मी वो भी है कि अच्छा चाहे इतना रुपया खर्च हो जाए पर उसको टपकाना है। सुपारी देकर के लोगों को टपका देते हैं, और दुनिया भर के दुर्व्यसन भी इसी पैसे से लग जाते हैं। ये जितने भी व्यसन हैं पीने खाने का उल्टा सीधा, ये सब धन के दोष से ही आते हैं। तो वो कौन सी लक्ष्मी है? उलूक वाहिनी, जो आपको उल्लू बना रही है। इसलिए कलयुग ने जो स्वर्ण में निवास मांगा है वो उलूक वाहिनी लक्ष्मी है। तो वचन दे करके, आश्वासन दे करके, गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित तो अपने महलों में चले गए। पर एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने निकले और जंगल में शिकार खेलते खेलते ऐसे भटक गए कि दिन भर जंगलों में इधर से उधर ढूंढते फिरे, रास्ता नहीं मिला। पूरा दिन हो गया। अचानक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। तो दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में गए। महाराज जी, परंतु कोई जवाब नहीं। तो रथ अपने घोड़े से उतर के आश्रम की कुटिया में भीतर झांक करके देखा तो महात्मा पद्मासन में ध्यान लगाए बैठे थे। राजा को लगा ये महात्मा मेरी आवाज तो सुन रहे हैं पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। ये झूठ मूठ की समाधि है। चलो इनकी परीक्षा लेता हूं, ये असली समाधि में है कि नकली। तो मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया पास में। राजा ने धनुष से उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। समाधि असली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, महात्मा ज्यों के त्यों बैठे रहे। पर परीक्षित तो गले में सांप डाल करके निकल गए। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो बालक भागता हुआ समीक महाराज के पुत्र के पास गया जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। उससे जाके कहा, भैया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले, महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिताश्री के कंठ में मरा हुआ सांप डाल के उनका अपमान किया, उनकी समाधि का उपहास किया। ये सुनकर के वह बालक क्रोध में भड़क गया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं नोदितो मे तदद्दहम्। अरे कुलांगार,
तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा, तू मरेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र छोड़ दिया बालक ने। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। ब्रह्म बाण, जो ब्राह्मण गायत्री के उपासक होते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो वरदान दें, आशीर्वाद दें तो भी फलीभूत होता है, और अभिशाप दें तो वो भी फलीभूत होता है। इसलिए बालक ने शाप दिया और भागता हुआ पिता के पास आया। उनके गले में मरा सर्प देखकर बड़ी जोर जोर से रोया। बच्चे की रोने की आवाज सुन के समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और कहा, बच्चा ये तो मरा सांप पड़ा, तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जब पता चला कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का सम्राट को शाप ही दे दिया तो बड़े दुखी हो गए। समीक मुनि, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इस देश को अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ सदाचारी राजा अब कभी इस देश को नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा मिलेंगे प्राय सब धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। धर्म की बात भले ही कोई करे, पर धर्मात्मा राजा का दर्शन राष्ट्र को अब दुर्लभ हो जाएगा भविष्य में। देखो, बहुनायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति कुनायका, अनायका विनश्यन्ति, रक्षिष्यन्ति सुनायका। जिस राष्ट्र के बहुत नायक होते हैं उस राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं हो सकता, विनाश होगा। तुमने ये योजना चलाई, हमारा मौका आया तो हमने आपकी योजना बंद करा के अपनी योजना नहीं चला दी। बहुनायका, तो जब बहुनायक होते हैं, नेतृत्व अनेक लोगों का होता है तो छीना झपटी और उठापटक बहुत चलती है। बहुनायका विनश्यन्ति और विनश्यन्ति कुनायका। एक ही नायक हो पर वो नायक दुष्ट हो तो भी राष्ट्र का सर्वनाश कर देगा। एक नायक हो, बहुत नायकों से राष्ट्र को हानि होती है, तो एक ही रखो। और एक रखा वो भी नालायक निकला तो गड़बड़ हो जाएगा, राष्ट्र रसातल में ले जाएगा। यदि वो कुनायक निकला तो उसकी नीतियां कुनीति हो गई तो राष्ट्र का सर्वनाश कर देगा, जाति संघर्ष करवा देगा, आप उसमें धर्म के नाम पर भिड़ा देगा। तो अनायका विनश्यन्ति, यदि कोई नायक ही ना हो, सब बराबर, बोले तो और सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई नेतृत्व नहीं हुआ तो सब मनमानी करेंगे, अराजकता बढ़ जाएगी राष्ट्र में। तो फिर क्या करें? बोले रक्षिष्यन्ति सुनायका। एक नायक होना चाहिए परंतु सदाचार संपन्न, राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से सभी प्रजा को पुत्र की तरह मानने वाला हो। ऐसा सुनायक ही राष्ट्र को सुरक्षित रखता है। इसलिए बेटा, परीक्षित जैसा सुनायक जिसके राष्ट्र में हम लोग सुरक्षित थे, निश्चिंत थे, जंगलों में भी भगवत भजन में मस्त थे, अब ऐसा राजा इस राष्ट्र को नहीं मिल पाएगा। अपने शिष्य को भेज करके पूरी घटना परीक्षित को अवगत कराई। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि मेरा 7वें दिन मरना पक्का हो गया, तुरंत आत्मग्लानि से भरे परीक्षित सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के किनारे हरिद्वार की ओर बढ़े। हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर के पास सुखतीर्थ, वहीं पर जाकर के बरगद के नीचे बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला कि सम्राट को शाप लग गया 7वें दिन मरने का।
तो बड़े बड़े महात्मा भाग भाग करके आने लगे। अत्रि वशिष्ठ शवन शरदवान अरिष्ट ने मेरे भृगुरंगिराश्य पराशरो गादे सुतोथराम उतत्य इंद्र प्रमदेदम बाहु। ये सब महात्माओं के नाम। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, अत्रि आए, ये बड़े बड़े महात्मा सब आए। परीक्षित ने सभी को प्रणाम करके उच्चासन दिया और कहा, महाराज अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे शाप मिला है कि वरदान। इस मृत्युलोक में मरना तो सबका निश्चित है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। पर मुझे मेरी मृत्यु का पता चल गया कि आज से 7वें दिन मरूंगा, तो 6 दिन के लिए तुम्हें निश्चिंत हो गया और गंगा के किनारे आ गया और आप जैसे महान संत मेरे चारों तरफ आ गए। तो इतने संतों के सानिध्य में गंगा के तट पर ये शरीर छूटेगा तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। कम से कम मरने का पता तो चल गया, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता। बस मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मृत्यु जिसकी अति निकट हो वो व्यक्ति क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, 1 हफ्ता में मर जाऊंगा, तो उसको यही समझ में नहीं आता मैं अब 1 हफ्ता में क्या करूं, इस समय का क्या उपयोग करूं। ये प्रश्न परीक्षित ने सभी संतों से पूछा। अब संत आपस में मुंह देखने लगे, इनको कौन सा साधन बताएं, 7 दिन में क्या करें, कैसे कल्याण होगा इनका। चर्चा आपस में कर ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी महाराज का दूर से आते हुए दर्शन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, यदृक्षयागा मठ मानो नपेक्षा, यदृक्षयागा मठ मानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतश्च बालैरवधूत वेश, व्रतस्य बालैरवधूत वेश, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवद भगवान तत्र भवद भगवान। जब परीक्षित प्रश्न कर रहे थे उसी समय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी मात्र 16 वर्ष की उम्र है। तम द्वष्टे वर्षम सुकुमार पादा। 16 वर्षीय सुखदेव जी का दिव्य दर्शन करके सभी संत उठ करके खड़े हो गए। सभी ने अभिनंदन बंदन स्वागत किया। परीक्षित समझ गए ये सामान्य बालक नहीं हो सकता। बड़े बड़े वयोवृद्ध वशिष्ठ और भृगु जैसे महात्मा जिसके स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये सामान्य नहीं हो सकता। परीक्षित ने भी अभिनंदन किया। सुखदेव जी अवधूत रूप में है, अवधूत। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, घुंघराली अलकावली बालों की पीछे लहरा रही है, कौपीन मात्र शरीर में है। जिस गांव नगर से निकल पड़ते गांव के छोटे छोटे बच्चे इनको पागल समझ बैठते हैं और ताली बजा के इनके पीछे बच्चों की भीड़ लग जाती है। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, ऐसे करके बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। कई सुंदरियां इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इनके पीछे लग जाती है। पर सुखदेव जी को किसी से कोई मतलब नहीं। निज लाभ तुष्ट, निजानंद में मस्त, अपनी मौज में झूमते चले आ रहे हैं।
कोई अनुराग करे, कोई उपहास करे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। पर जब सभी संतों ने खड़े होकर स्वागत किया तो परीक्षित ने भी आसन दिया, प्रणाम किया, पूजन किया। बच्चों ने जब देखा कि अरे जिसको हम पागल बाबा समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े, भाई देखो कितने बड़े बड़े महात्मा लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे आपस में बोले अब जल्दी भाग लो, कहीं उनको पता चल गया कि हम इनका मजाक उड़ा रहे थे तो अपनी जम के पिटाई हो जाएगी यहाँ पर। तो बच्चे डर गए और छोड़ छाड़ के सब भाग गए। परीक्षित ने विधिवत पूजन किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद प्रभु आप जैसे सिद्ध संतों का केवल स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप साफ हो जाते हैं। और कहीं दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, वचनामृत मिल जाए, उसके कल्याण में तो संदेह ही क्या हो सकता है। मैं धन्य हो गया जो आप जैसे सिद्ध संत स्वतः चल करके मुझ पर कृपा करने पधारे। महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं। कृपा करके आज मुझे यह बतावे कि जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, क्या करे क्या ना करे, आप विस्तार से समझाएं। सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और बोले, परीक्षित बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्या देशु यः परः। परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि मरने वाले सभी हैं पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं कर रहा। जब बिल्ली को जब कबूतर देखता है तो घबरा जाता है और करता क्या है, आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। पर भाई तुझे बिल्ली नहीं दिख रही पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है कि नहीं। आंख बंद करने से कोई समाधान थोड़ी हो जाएगा। ऐसी मृत्यु को हम सब देख रहे हैं पर पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देखना समझना नहीं चाहते कि क्यों टेंशन लें। पर जब मौका पाएगा मृत्यु का झपट्टा एक दिन आपको लेके जाएगा, छोड़ेगा कोई नहीं। मृत्यु लोक में कोई बचने वाला नहीं है। तो करना क्या चाहिए ये तो बताओ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। देखो पुलिस वालों से बहुत डर लगता हो तो एसपी साहब से दोस्ती कर लो, कैसे भी रिश्तेदारी बना लो, जान पहचान निकाल लो, तो पुलिस वाले फिर अपने आप ही आपके हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे। पता भर चल जाना चाहिए कि तुम उनके बहुत खास हो। यदि कोई अपराधी और बड़े बड़े अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझ रहा तो जान लेना चाहिए कि बड़े किसी नेता का इसके ऊपर हाथ है, इसलिए किसी को घास नहीं डाल रहा। अथवा अधिकारी को पहचानता ही नहीं है इसलिए भी नहीं डर रहा। उसी प्रकार से मृत्यु से दो लोग नहीं डरते, एक तो वो जो मृत्यु पर विचार ही नहीं करते, हमें सोचना ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो, और ये जान रहे हैं कि मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु को हम समझ रहे हैं फिर भी हम नहीं डर रहे। इसका मतलब मृत्युंजय महादेव का हमारे सिर पर हाथ है। मृत्यु के मालिक का जब सिर पर हाथ है तो मृत्यु से क्या डरना। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए परीक्षित भगवान से नाता जोड़ो। प्रभु से जिनका नाता जुड़ जाता है वो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु उनसे भयभीत रहती है। भगवान भागवत में कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो मृत्यु जिससे डरती है उससे तुम्हारा नाता हो
तो मृत्यु से फिर क्या? संसार के समस्त पापों का नाश करने वाली यह परम ज्ञानमयी भागवत कथा, जिसे सुनने से आपके समस्त पापों का नाश होता है, आपकी बुद्धि भक्ति में प्रचलित होती है। एक बार जब भक्ति में आप बढ़ते हैं तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। माया चाह कर भी आपके का कुछ नहीं कर पाती। सब तरह से आपका कल्याण ही होता है भक्तों। इसीलिए ईश्वर की शरण में जाइए, उनका भजन कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए। उन्हीं की कृपा से आपके सभी दुखों का निवारण होगा भक्तों। श्री राधे राधे। के 5 अंगुली है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं, ईश्वर कहो, ईश्वर एक ही है, पर उस ईश्वर एक के ही 5 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गणेश। सृष्टि करने के लिए वो ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करने के लिए वो विष्णु बन जाते हैं, संहार के लिए वो रुद्र महेश बन जाते हैं, अनुग्रह करने के लिए गणेश बन जाते हैं, निग्रह करने के लिए शक्ति दुर्गा मैया बन जाते हैं। पर मूल तत्व एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। एक ही हाथ की जैसे 5 अंगुली होती हैं, ऐसे एक ही तत्व 5 रूपों में विभक्त है, जिनको ये पंच परमेश्वर के रूप में हम मानते हैं। किसी को भी मान लो, तत्व को ही आप प्राप्त करोगे। अंगूठा पकड़ लो, नाम अलग अलग है। तर्जनी पकड़ लो, मध्यमा पकड़ लो, अनामिका पकड़ लो, कनिष्ठिका पकड़ लो, नाम अलग अलग है उंगलियों के, पर एक ही हाथ की तो 5 उंगली हैं। जो उंगली पकड़ में आ गई तो आपका पूरा हाथ पकड़ में आ गया। उसी प्रकार चाहे भगवान विष्णु को पकड़ लो, चाहे भगवान शंकर को पकड़ लो, चाहे गणेश जी को पकड़ लो, चाहे देवी मैया को पकड़ लो, और चाहे सूर्य नारायण को पकड़ लो, आपने जिसको भी पकड़ लिया आपने ईश्वर को ही पकड़ा है। कोई भेद नहीं है इनमें। अब विष्णु भक्त बन गए तो आपका नाम वैष्णव हो गया, शिव भक्त बन गए तो आपको शैव्य कहने लगे, शक्ति के उपासक बन गए तो आप शाक्त कहलाने लगे, गणपति के उपासक बन गए तो आप गणपत्य कहलाने लगे, और सूर्य के उपासक बन गए तो आप सौर्य कहलाने लगे। ये विभेद हो जाते हैं, पर मूल तत्व एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये जो ईश्वर के नाम पर झगड़े होते हैं, ये अज्ञानियों के, विवेकहीन मूर्खों के झगड़े होते हैं। विवेकी पुरुषों में ये झगड़े नहीं होते, क्योंकि वो सब में उसी एक तत्व को देख लेते हैं। जैसे एक अंधों का गांव था, उसमें टोटल सब अंधे ही अंधे रहते थे, एक भी आंख वाला नहीं। उस गांव में एक बार हाथी लेके एक सज्जन आए। हाथी के ऊपर घंटे लटके हुए थे, तो वो टन टन आवाज हुई। अंधों ने आवाज सुनी तो आवाज लगाई, क्यों भाई ये आवाज कैसी है, कौन है ये? महावत जो हाथी हाँक रहा था, उसने कहा मेरा हाथी आ रहा है, आप लोग रास्ता खाली करो। हाथी, अंधे बोले हाथी तो नाम तो हमने बहुत सुना है भाई, पर देखा नहीं आज तक। तो बोले ए भैया, हम तुम्हारे हाथी को देखना चाहते हैं, दिखाओगे? महावत बोला तुम तो सब अंधे ही अंधे हो, कैसे देखोगे? बोले भैया आंख तो नहीं है हमें, पर टटोल के तो देख लेंगे, हम छू के देख लेंगे, बस समझ जाएंगे। बोले ठीक है तो देख लो। हाथी खड़ा, समझ जाएंगे। बोले ठीक है तो देख लो। हाथी खड़ा कर दिया शांत, अंधों ने टटोल लिया, देख लिया? बोले हाँ देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अब ले जाओ।